नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं ओखला विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के इंजीनियर जाबिर जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। जाबिर जी, सर आपसे हम पहला इंट्रोडक्शन करेंगे कि आपका जो राजनीतिक में आपका जो जुड़ाव हुआ आम आदमी पार्टी में, क्या आपने खासियत देखी और आपका जो जुड़ाव हुआ कैसे आना हुआ? मैंने ये देखा कि आम आदमी पार्टी समाज के समाज का जो हर तबका है उसको अपने साथ लेके चलती है। वो किसी में फ़र्क नहीं समझती, वो गरीब अमीर की बुनियाद पे। अगर मैंने देखा कि लाइट है तो वो गरीबों के लिए भी फ्री है 200 यूनिट और अमीर के लिए भी। अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे इदारे कायम किए हैं, स्कूल कायम किए, तो वो गरीबों के लिए भी हैं और अमीरों के लिए भी हैं। अगर हेल्थ का मामला उनका है, हमारे पास में हम ये देखते थे अपोलो हॉस्पिटल में जो है आपका 5 स्टार 7 स्टार होटल टाइप का लगता है। वो आम आदमी ये सोचता था कि उसके बगल से अगर हम निकलेंगे तो हमें कुछ शायद चालान वालान काट के कुछ जुर्माना न देना पड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने की वजह से गरीब लोगों की रीच वहाँ तक हुई है। आज एक रिक्शा चलाने वाला भी अगर चाहे तो वो उसके अंदर इलाज करा सकता है। सिर्फ ये आम आदमी ने ही करके दिखाया। अच्छा, आपको प्रोफेशनली बैकग्राउंड क्या है सर? आप क्या वर्क कर रहे हैं? प्रोफेशनली मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। तो मैं वहीं पे पहले हच में था, फिर नोकिया और बीएसएनएल प्रोजेक्ट पे था मैं। 2008 में मैंने रिज़ाइन दिया और फिर उसी फील्ड में अपना काम करना शुरू किया। तो उसके बाद फिर सोशली भी एक्टिव थे हम लोग। 2008 से जितने भी बड़े छोटे आंदोलन वाले रैली वैली सब में आम आदमी पार्टी का जो शुरू का आंदोलन हुआ उसमें भी है। कई छोटी छोटी पार्टियों के अंदर भी रहे और एक अच्छे मास लेवल पे काम किया। तो एक बड़ा लंबा सफ़र है अगर ये देखे जाए। मतलब अभी चूँकि एक मेन स्ट्रीम पार्टी के अंदर है तो लोगों को दिखता है कि जाबिर है, लेकिन आप ये देखेंगे जामिया नगर और इसके चारों तरफ में पिछले 12-13 साल से हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं और समाज के हर तबके को जहाँ भी हमारे से बनता है गरीबों की मदद करना है। स्कूल्स के अंदर एडमिशन, अगर हमें लगता है कि एक सर्वे करा के कि यहाँ पे ड्रॉप आउट्स हैं तो उनकी काउंटिंग करा के हम पूछते हैं कि भाई आप क्यों स्कूल से ड्रॉप किया, क्योंकि क्या आपके पास फ़ीस देने को नहीं है या ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, या माँ बाप कहीं दूर रहते हैं और आप मतलब बाप कहीं दूर रहते हैं, माँ नहीं पहुँचा पाती है। मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम वो सर्वे करा के हमारी एक वो भी है फाउंडेशन है जिसका नाम है सेवा। सेवा के ज़रिए भी हमने पूरे लॉकडाउन में, कोरोना में, पहली वेव में भी और सेकंड वेव में भी इतना काम किया कि आपको नज़ीर मिसाल नहीं मिलेगी आपको। जब लोग जो है एक दूसरे भाई से डर रहा था और भाई को भाई देख के ये सोचता था कि भाई पता नहीं कहाँ से आया होगा, उसको घर में बुलाने से दरवाजे पे खड़ा हो जाता था कि कहीं अंदर ना आ जाए। उस दौरान हम मरीज़ों के पास में जाके उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रिए सेवा कर रहे थे। कहीं पे खाने की ज़रूरत है तो अपने पास से ही खाना उनको, फूड पैकेट्स जो है, फूड किट्स जो है उनको पहुंचा रहे थे। ये सब जानते हैं जामिया नगर के अंदर के मतलब सेवा के ज़रिए हमने इतना बड़े मास लेवल पे काम किया है। मतलब दिल्ली सिर्फ यही नहीं, मेरठ के अंदर, गाज़ियाबाद में, बुलंदशहर में, रोहिणी, गुड़गांव, ऐसे बहुत सारे आपको हमारे पास वीडियोज़ हैं जो उन्होंने ठीक होने के बाद फिर भेजा, जहाँ पे हम लोग फ्री जंबो सिलेंडर्स अपने पास से दे रहे थे और पूरे वेव के अंदर एक बड़े लास्ट तक काम किया। एक तो ये होता कि आपने शुरू किया, नाम हुआ और ख़त्म कर दिया, लेकिन हमने शुरुआत हमने की और एक बहुत अच्छा एंड हमने। अच्छा जाबिर भाई, जैसे कि आम आदमी पार्टी के लगभग 7 साल दिल्ली में हो चुके हैं, जिस तरह वो काम कर रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, आने वाला समय जो आ रहा है एमसीडी चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। जी। इसका क्या फ़र्क, क्या रुझान इस बार देखने को मिलेगा? देखिए, एमसीडी चुनाव में मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा मैं यूपी का भी इशारा करूँ। जिस तरीके की देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी को कामयाबी दिल्ली में मिली, आप देखेंगे यूपी के अंदर जो है मैं गया था, मेरा गांव यूपी में ही है, तो 12-12 हज़ार रुपये गरीब किसान का बिल, एक गरीब आदमी का बिल आ रहा है लाइट का। अच्छा, 12-12 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये, और उसकी कोई जी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तो आप दिल्ली में जाएंगे तो कोई सुन लेगा आपकी बात, वहाँ तो कुछ है नहीं। आपको आना है तो आना है, चाहे कहीं उसने जलाई हो या ना जलाई हो, बिल आ गया तो बिल देना है। वो बेचारे जो है कर्ज ले रहे हैं, ये लोन ले रहे हैं और वो बिल भर रहे हैं, वरना तो वहाँ का सिस्टम मतलब पूरा डिक्टेटरशिप टाइप का है। या इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे जो दिल्ली के अंदर आसानियाँ हैं एमसीडी, हम ये नहीं कि देखिए अगर ये एक पर्सन की कमी हो सकती कि इलाके के अंदर काम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर एज अ होल आप देखें तो एमसीडी
के अंदर जो हुकूमत है वो बीजेपी की है। अगर फुल फ्लैश एमसीडी में आम आदमी पार्टी की हुकूमत आ जाती है तो फिर आप देखिए कितने बेहतर काम होंगे। अगर कहीं पे वार्ड में काउंसलर काम करना चाहता है तो वहाँ पे वो रिसोर्सेज नहीं मिलते जो उसको मेयर की तरफ से मिलने चाहिए। और कहीं पे आदमी मतलब जहाँ पे आदमी काम, और कहीं पे ये है कि कैंडिडेट उसको ऐसा नहीं हुआ, तो ये इस बार जो है चूँकि अगर कोई कैंडिडेट काम नहीं कर रहा है और एक कैंडिडेट काम कर रहा है उसको करने नहीं जा रहा, दोनों चीज़ें केजरीवाल साहब और दिल्ली गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन में है। तो अच्छे कैंडिडेट्स लेके आएगी और ऐसे एक्टिव कैंडिडेट लेके आएगी कि आने वाले वक्त में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे वार्ड में भी है, सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी 5 वार्ड हैं इस विधानसभा में। तो केजरीवाल साहब और उनकी टीम यही सोच रहे हैं कि मतलब कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट लेके आए जो समाज के अंदर जाके काम करें। तो जाबिर भाई आप इस मूड हो इस बार चुनाव की तैयारी में? बिल्कुल बिल्कुल 110%। अगर वार्ड नंबर 102 से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पार्टी का क्या फैसला होता है। क्या परफॉर्मेंस रहेगी जाबिर भाई यहाँ की? परफॉर्मेंस देखिए ये लोगों को पहले ये बताना होगा एमसीडी का कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस जगह को चीज़ मतलब अलग अलग होते हैं डिपार्टमेंट। कहीं से अगर सीवर का काम होना है तो कहीं से झाड़ू वाला काम होना है, कहीं से ये काम होना, तो वो सारी चीज़ों का हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और उसके लिए एक आदमी का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है, उसको 4 किताबें पढ़ना ज़रूरी होता है, तभी तो बता पाएंगे क्या है। हम समाज के अंदर जो जागरूकता भी लेके आएंगे साथ में। अभी आप देखिए कि हम यहाँ पे उलझे हुए हैं साफ़ सफाई के लिए, और 80% स्कूल जो है जो प्राइवेट स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, बंद हो गए हैं। हमारा डिस्कशन सिर्फ ये रहता है कि मेरे घर की सफाई, मेरे यहाँ कूड़ा है वूड़ा है। एक ऐसी जनरेशन, एक ऐसा जो है एजुकेटेड तबका जिसको बड़े बड़ी चीज़ों के बारे में सोचने हैं, 10 मिनट के बाद वो सीवर की सफाई पे आ जाता है, वो गली के अंदर पड़े हुए कूड़े पे आ जाता है। तो ये कि हम ऐसा काम करेंगे कि विदिन 24 आवर्स अगर हमारे पास कंप्लेन आती है तो हम उसको एक 24 आवर के अंदर अंदर आप देखिएगा। चूँकि ये मैं अगर आपको प्लान बताने लगा तो फिर वो हाईजैक कर लेते हैं लोग। अगर मैं एक अच्छा मतलब देखिए कुछ चीज़ें आदमी को छुपा के रखनी चाहिए। मेरे अपने प्लान हैं। मैं अभी भी अगर आप देखेंगे, मैं एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ये गंदगी है, अपोजिशन ने गंदगी का फ़ोटो डाला और भूल गए, मजाक उड़ा रहे। मेरा काम है गंदगी है, देखिए बिफोर आफ्टर ये कि मैंने ये किया। हमारा एक यहाँ पे पार्क है, आप देखेंगे इसको कांग्रेस हो गई, MIM हो गई या दूसरी जितनी पार्टियाँ हैं उसको कहते थे, अन्य पार्टियाँ कहती थी कि ये सुअर पार्क है, ये कुत्ता पार्क है। क्योंकि इतना ढेर था पूरा एक कूड़े का। उसको मैंने अपने पास से JCB लगा के सफाई करा के, आप देखेंगे कि इसके अंदर एक नज़ीर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। ये प्रैक्टिकल है मेरा कि मैं अपने समाज के लिए क्या करता हूँ। सर ये कार्य तो पार्षद जी को करना चाहिए जो आप काम नहीं कर रहे हैं। अब ये मैं ये असल में मैं क्योंकि मैं खुद जो है इसी पार्टी से, मैं उनके साथ में कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये एक दर्द होता है इंसान के दिल में जो आदमी को जगाता है, जो आदमी को काम करने पे उकसाता है। हो सकता है कि वो किसी बस उनको मौका मिला बन गए, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मालूम हो। लेकिन एक आदमी मुसलसल जो है, आप ये देखेंगे पिछले 12 साल से हम सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे आज बैठे हैं आप मेरे साथ में, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, अगर ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पे मौका दिया काउंसलर के लिए और मैं बना, तो ना तो इससे पहले ऐसा काउंसलर आया होगा और ना इसके बाद आएगा। ऐसे काम होंगे। ये आप रिकॉर्ड रखिए इस बात को, आप 5 साल बाद या 1 साल बाद ही आप देखेंगे कि हम लोग वो प्लान करेंगे। किसी भी आदमी के काम करने के ऊपर डिपेंड होता है कि वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सही। अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप पार्टी की इमेज खराब कर रहे हैं। और अगर आप 5 साल मिले और आप अपने आप को साबित न कर पाए तो इससे बड़ा निकम्मेपन कुछ हो नहीं सकता है। अगर मैं पार्टी में हूँ तो मैं ये बताऊंगा कि मैं पार्टी में हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर मैं आम आदमी पार्टी में, तो मैं अपने आप से साबित करूंगा कि मैं उसका एक सिपाही हूँ, मैं उसके लिए जहाँ पे खड़ा हूँ उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कोई आदमी इतनी काबिलियत भी होनी चाहिए। आपके काम है ना, मैं अपने काम, अगर मैं एक आम आदमी आएगा, ये इनसे बहस करेंगे जो करंट सिटिंग काउंसलर हैं, तो नहीं बात कर पाएंगे। मैं उससे बात करें तो वो कहेंगे कि हाँ आपने काम किए हैं, कुछ देर के उसके बाद उनका मुंह बंद हो जाएगा। हमको मालूम है कि अपोजिशन को कैसे, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें रोक के रखे हुए हैं। क्या पता कल को हमारा टिकट हो जाए तो हम दूसरी पार्टी वाले भी हमें वोट देंगे। वो कांग्रेस में कांग्रेस वाले वोट देंगे, वो MIM में है MIM वाले हमें वोट देंगे, क्योंकि मैं सभी लोगों के साथ में बहुत अच्छा मेरा रिलेशन है।
वो ये नहीं देखेंगे पार्टी क्या है, वो ये देखेंगे कैंडिडेट कौन है। आपकी आप ये व्यक्तिगत आपके विचार। जी व्यक्तिगत आप अगर देखेंगे तो स्वभाव इलाके में सर्वे राइट। करेंगे आप एक बार देखिएगा सर्वे। जी। कोई आदमी ये कह दे कि नहीं ये ख़राब आदमी है, बेईमान आदमी है, या इसके अंदर कोई पाप करता है, ये करता है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी छवि। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूँ, ये आप मीडिया से पब्लिक में हैं। बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं आप सर्वे करेंगे, यहाँ ही नहीं, राइट सर। महमूद के और लड्डन भाई के वार्ड में किससे मालूम करिए जो मैं Right, जानता हूँ, कहीं पे भी आप पूरे वार्ड के अंदर, जहाँ हमारा वार्ड है विधानसभा नहीं है जैदपुर, उसमें जाके नहीं, नाम है पूछिए। बिल्कुल आपका अच्छा सर, तभी तो आए आप आपसे देखें, हम जी, बिल्कुल जी। मिलने। अच्छा जाबिर भाई, और कुछ अपनी जनता को एक लास्ट में एक संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये ही हम संदेश देना चाहते हैं कि जनता ये ना देखे, जब सियासत जो है यानी पॉलिटिक्स जब बेहतर हाथों में होती है, जो अपने समाज का अपने देश का दर्द दिल में रखते हैं, बिल्कुल right, sir। तो वो जो भी काम करेंगे वो अपने समाज को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। बिल्कुल। वो अपने समाज के लिए भलाई का काम करेगा। और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, जिस इंसान के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो वो अपने समाज के लिए भी इंसान अपने आप को साबित नहीं कर सकता। वो वैसे काम करेगा हैवानों वाले। तो जब आप जो है, जब आप किसी आदमी का साथ दें, जब किसी आदमी को वोट दें, तो आप ज़ात बिरादरियों में ना बटें, आप पार्टी के एकदम अंधभक्त ना हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप पिछला इतिहास पढ़कर कि 70 सालों में क्या वो हुआ, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारी चीज़ें, वो दिल्ली में है सिर्फ, राइट सर। पुलिस उसके पास नहीं है, DDA एमसीडी भी उसके पास डीडीए नहीं है। उसके पास नहीं है, एमसीडी उसके पास नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो उस पर नहीं है। अगर कहीं पे पुलिस नाइंसाफ़ी कर रही है तो कहीं ना कहीं वो इतना इफ़ेक्टिव काम नहीं कर पाएगी दिल्ली गवर्नमेंट उस शोबे में बिल्कुल जितना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। राइट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि एक अच्छे आदमी को हटाने का मतलब है हुकूमत से एक ख़राब आदमी को उसकी जगह स्पेस दे देना। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए किसी भी आदमी को वोट करें कि हम एक बेहतर गवर्नमेंट को, जो सबके लिए बराबर सोचती है, अगर वो लाइट देती है तो सबके लिए, गरीब अमीर के लिए, वो ये भी नहीं सोचती कि भाई राम कुमार को लाइट मिले बिल्कुल। तो ही 200 यूनिट फ्री है, वो अब्दुल रहमान को लाइट दे रही है उसके लिए भी फ्री है। सबके बराबर। उसने अगर वो जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कायम किया है तो वो राम कुमार के लिए और अब्दुल रहमान दोनों के लिए किया है। बिल्कुल। अगर ये जो इसको ये हेल्थ का मामला है तो हेल्थ में ये थोड़ी ना कि सिर्फ राम कुमार की तबीयत ख़राब होती है, अब्दुल रहमान की, तो दोनों को बराबर। Right, तो sir। हमें ऐसी गवर्नमेंट चुननी चाहिए जो पूरे समाज को एक साथ, जो भी आसानियाँ दे पूरे समाज में ऐसे छोड़े जो सबके लिए जाए, बराबर बिल्कुल। सबके लिए बराबर जाए। धन्यवाद सर आपका। तो यह हमारी सीधी बात इंजीनियर जाबिर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।